हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम एप्लीकेशन करेंगे कोशेंट रूल की। यानी कोशेंट रूल अप्लाई करते हुए हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इससे पहले हम पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कोशेंट रूल के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। याद रखिएगा, कोशेंट रूल हम उस वक़्त अप्लाई करते हैं जब फंक्शन हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फंक्शन की कोई पावर गिवन हो और हमने पहले चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करना हो। कोशेंट रूल की एप्लीकेशन हम अच्छे से उसी वक़्त कर सकेंगे जब हमें पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल और चेन रूल का अच्छे से पता होगा और हमें उसकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 12 पार्ट में हमारे सामने ये एक फंक्शन गिवन है जो कि स्क्वायर रूट फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए आउटसाइड इनसाइड रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल, सम और डिफरेंस रूल, इसके अलावा पावर रूल, ये तमाम रूल्स अप्लाई होंगे और इनकी अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा। आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल सबसे पहले अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास होल अंडर रूट गिवन है। जब होल पावर गिवन हो तो हम आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हम दूसरे रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स होल पावर एन है, जिसको हमने लिख दिया एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई के साइन डाल के डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी इनसाइड का डेरिवेटिव हमने लेना होगा। तो ये है आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल, और इसको हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब एक फंक्शन की पावर हमें गिवन होती है। अब हमारे पास सेम यही सिचुएशन क्वेश्चन में मौजूद है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बोथ साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी डी ओवर डी एक्स हमने लिख दिया, जो शो कर रहा है कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि अंडर रूट फॉर्म में था। अब हम पावर को स्टार्ट में लिख लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। पावर हमारे पास है 1/2, इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल के अकॉर्डिंग। पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी n की जगह पे है 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 माइनस 1 लिखेंगे। आगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इनसाइड या फिर जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पावर नहीं लिखेंगे। पावर को हमने पहले सॉल्व कर लिया, अब जस्ट हम इन साइड को या 1 + x ओवर 1 - x को यहाँ पे हम लिखेंगे। इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन हमने पहले से लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये जो चेन रूल है इसको हम अप्लाई करते हुए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कोशेंट रूल की। कोशेंट रूल की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि इनसाइड या फिर ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटा की फॉर्म में है। न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को हम v कंसिडर करके इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो स्टार्ट वाला पोर्शन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 1 + x ओवर 1 - x, ये वैल्यू आ गई 1/2 - 1, इसको सॉल्व करेंगे, पावर बन जाएगी -1/2। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हमने यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे कोशेंट रूल लिख लेते हैं। इसको हम रफ साइड पे भी लिख सकते थे, उसमें वैल्यूज़ पुट करके जो भी आंसर आता हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएं। तो ये हमने कोशेंट रूल यहाँ पे लिख दिया। अब इस कोशेंट रूल में हम u और v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये जो स्टार्ट वाली वैल्यूज़ हैं 1/2 और ये फंक्शन और इसकी जो पावर है -1/2, ये इसी तरह हर स्टेप में इसी तरह चलती जाएगी। और अब हम यहाँ पे v की जगह पे
फार्मूला के अंदर v की जगह पे 1 माइनस एक्स यानी डिनोमिनेटर लिखेंगे, u की जगह पे न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। जहाँ जहाँ u और v मौजूद है फार्मूले में, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बस यहाँ तक हमने फार्मूला लिख के इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसके बाद हम इसको जो दूसरे रूल्स हैं वो अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रूल्स की प्रैक्टिस करें, बार बार इनको सॉल्व करें और इसकी एग्जांपल्स करें ताकि आपको रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाए और जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, डी ओवर डी एक्स के आगे जो वैल्यू होती है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब डी ओवर डी एक्स के आगे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हुए इसके ऊपर सम रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है। तो सम रूल के अकॉर्डिंग 2 या 3 फंक्शंस अगर प्लस हो रहे हो तो हर एक का हमने अलग अलग डेरिवेटिव लेना होता है। तो 1 का डेरिवेटिव अलग आएगा, 1 कांस्टेंट है, इसके डेरिवेटिव 0 हो गया और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 होगा। ये हमने पावर रूल से किया है, इसको हम पहले पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा हम सॉल्व भी कर चुके हैं, इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हमारे पास ये 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और इसके बाद माइनस साइन और 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस रूल अप्लाई करना है। 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस साइन अपनी जगह पे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर इसमें होल स्क्वायर है और ये अपनी जगह पे मौजूद है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये फर्स्ट पोर्शन ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है उसको ऐसे लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। 0 प्लस 1 का मतलब है 1, इसको लिख के मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 0 माइनस 1 है यहाँ से हमें माइनस मिलेगा और माइनस को बाहर मौजूद माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपनी जगह पे इसी तरह मौजूद है। जब हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 2 आ गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और ये जो वैल्यू है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर -1/2, ये इस वक्त अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे और ये जो ब्रैकेट है इसमें पावर दी हुई है -1/2, तो इसको हम न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पे भी हम लिख देंगे पावर -1/2 और डिनोमिनेटर पे भी लिख देंगे और जो अगली वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर हम पहले लिख लेते हैं। न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2 है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जो डिनोमिनेटर है इसमें बेसिस एक जैसी हैं, 1 माइनस एक्स है जिसकी पावर है -1/2 और 2। जब बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस रूल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स क्यूब हो, यानी एक्स वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसकी पावर जो है वो डिफरेंट है, तो बेसिस अगर एक जैसी हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 और 3 इसको हमने ऐड किया और हमारे पास x पावर 5 है। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। अपने क्वेश्चन में हमारे पास है 1 माइनस एक्स पावर
-1/2 और 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये -1/2 + 2 बनेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में -1 + 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/2। पावर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 3/2। बेसिस एक जैसी थी, पावर्स को हमने ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया 3/2। न्यूमरेटर इसमें पावर क्योंकि हमें नेगेटिव नज़र आ रही है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आने के बाद ये पावर हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है, उसको ऐसे ही रहने दें तब भी ठीक है, डिनोमिनेटर में ले आए तब भी ठीक है। और अब ये वैल्यू यानी 1 - x⁻³ इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।